हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि हमारे श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा से, तुलसी मैया की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की ढेरों सारी शुभकामनाएं देती हूँ मित्रों। तो आज की वीडियो में हम आप सभी को यही बताने वाले हैं कि कार्तिक पूर्णिमा स्नान दान कब है और इस दिन हमें दान उद्यान कैसे करना है, और इस दिन दीपदान की महिमा बहुत अधिक है मित्रों। और इस दिन हमें श्री हरि विष्णु भगवान और माता तुलसी का पूजन किया जाता है, और इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी जाती है। जैसे कि आप कभी नहीं सुनते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन ये सबसे बड़ी पूर्णिमा कार्तिक मास का आप सभी को पता है कि बेहद महत्व है इसका, इसलिए कि श्री हरि विष्णु भगवान का ये कार्तिक महीना है। तो ये पूर्णिमा आपको बहुत ही बेहद खास मानी जाती है। तो हमें इस दिन जरूर सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी चाहिए, दान उपदान करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम आप सभी को यही बताएंगे। तो और आप सभी को ये बताएंगे कि पूर्णिमा कब से प्रारंभ हो रही है और पूर्णिमा तिथि कब समाप्त हो रही है, चंद्रोदय का समय क्या है। तो आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को ये सारी जानकारी देंगे। तो आप सभी हमारे वीडियो पर बने रहिए ताकि आप सभी के सभी महत्वपूर्ण बातें आप सभी को मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं मित्रों। तो आप सभी को ये बताएंगे कि 2024 में कार्तिक पूर्णिमा कब प्रारंभ हो रही है। तो कार्तिक पूर्णिमा मित्रों 2024 में 15 नवंबर को प्रारंभ हो रही है, और इसी दिन हमें व्रत रखना है। और जो लोग कार्तिक महीने का पूरा स्नान कर रहे हैं वो इस दिन उद्यापन करते हैं। स्नान करेंगे, स्नान ध्यान करके दान उपदान करेंगे, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनेंगे। इस दिन विशेष महत्व बताया गया है, अधिक से अधिक महत्व इस दिन का बताया गया है मित्रों। और इस दिन जैसे कोई लोग जैसे पूर्णिमा का व्रत उठाना चाहते हैं तो इसी दिन से हमें उठाना चाहिए, इसलिए कि ये महीना सबसे खास महीना होता है। ये पूर्णिमा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो हमें इसी दिन से पूर्णिमा का व्रत उठाना चाहिए। और जो मांगलिक शुभ कार्य होते हैं, ये देवउठनी एकादशी से, पूर्णिमा से ये सभी कार्य प्रारंभ हो जाते हैं मित्रों। तो जैसे इस दिन जैसे कोई तुलसी मैया का विवाह रचाता है तो पूर्णिमा के दिन वो विदाई करते हैं माता तुलसी का। और जैसे कोई एक महीने नहीं स्नान किया है तो इन 5 दिनों में, जैसे एकादशी, देवउठनी एकादशी से वो पूर्णिमा तक यदि स्नान ध्यान कर लेता है, दीपदान करता है, श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन, दीपदान का, तुलसी मैया का पूजन करते हैं तो उनको पूरे महीने का फल प्राप्त होता है। तो हमें, जैसे आप पूरे महीने नहीं किए हैं तो आप कर सकते हैं, तो भी आपको पूरे महीने का पुण्य फल प्राप्त होगा। तो इस दिन का मित्रों बहुत विशेष महत्व बताया गया है। तो हम इस दिन क्या करेंगे कि हम सुबह उठेंगे, जल्दी से उठना चाहिए भोर में, और हमें इस दिन तारों की छांव में हमें स्नान करना चाहिए। अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होने के उपरांत हम तारों की छांव में स्नान करें। यदि आपके पास नदी तालाब है, सरोवर है, तो उसमें हमें ज़रूर नहाना चाहिए, उसका और अधिक फल हमें प्राप्त होता है। जिसे नहीं है तो उस दिन हमें गंगा जल थोड़ा सा जल में अपने डालकर उससे स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद हम स्वच्छ वस्त्र धारण करें, और इसमें पीले रंग का वस्त्र धारण करें, इसलिए कि सत्यनारायण भगवान का पूजन किया जाता है, उन्हीं का दिन है। तो हम पीले रंग का वस्त्र धारण करें, और इसके बाद अपने घर के मंदिर में हम व्रत का संकल्प लें। यदि व्रत कर रहे हैं तो संकल्प लें, नहीं कर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है। आप उस दिन पूजा पाठ कर रहे हैं तो उसका भी आप भगवान जी से संकल्प लें कि ये हमारा कार्य, ये हमारा पूजा पाठ निर्विघ्न पूर्ण, ये पूर्ण हो। इस प्रकार से हमें भगवान जी से कहना है। फिर इसके बाद हम जहाँ पर भगवान जी का पूजन करें वहाँ पर हम गाय के गोबर से लिप लें या गंगा जल से हम शुद्ध कर लें। उसके बाद हम पीले रंग का वस्त्र बिछाएं और उस पर हम पुष्प या तिल का आसन देते हुए श्री हरि विष्णु भगवान को हम विराजमान करेंगे। माता तुलसी को बगल में हम विराजमान करेंगे। इसमें हमें कलश की स्थापना मित्रों जरूर करनी चाहिए।
इसलिए कि इस सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है, सबसे अधिक फल देने वाली होती है, तो हमें ज़रूर कलश की स्थापना करना चाहिए। फिर इसके बाद हम पुष्प का या तिल का आसन देते हुए हम कलश की स्थापना करेंगे और कलश में हम लोटा लेंगे। लोटे में हम लाल रंग का स्वास्तिक बनाएंगे, जैसे कि देख सकते हैं आप सभी, पूर्ण स्वास्तिक बनाना है। फिर इसके बाद हम कंठ में मौली बांध देंगे लोटे में। लोटे के अंदर हम सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, दूर्वा, पुष्प, सिक्का, ये 5 चीज़ें हम लोटे के अंदर डाल देंगे। डालकर हम गंगा जल, शुद्ध जल से कंठ तक भर देंगे। इसके बाद हम पंच पल्लव लगाएंगे। आपको आम का पत्ता मिलता है, आम का पत्ता लीजिए, अशोक का मिले तो अशोक का ले लीजिए। उसके बाद हम पल्लव लगाएंगे। लगाने के बाद हम श्रीफल लेंगे। श्रीफल हम एक चुनरी लेंगे, उसमें अच्छे से लपेट लेंगे, कलावे से लपेट कर हम अपना कलश पर स्थापित कर देंगे। फिर इसके बाद हम सभी पहले हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। इसलिए कोई भी पूजा पाठ हो उसमें हमें दीपक सबसे पहले प्रज्वलित करना चाहिए। तो हम अग्निदेव का आवाहन करना चाहिए, तो हम दीपक प्रज्वलित करें। अब हम इसके बाद और गणेश भगवान को भी हम पुष्प का आसन देकर विराजमान कर लेंगे, गौरी गणेश को। और फिर इसके बाद हम एक लोटे में जल लेंगे। उसके बाद हम सभी को भाव रूप से स्नान करवाएंगे। यदि आपके पास लड्डू गोपाल है तो इस दिन हमें पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। दूध, दही, घी, शक्कर आदि से हमें स्नान करवाना चाहिए। यदि नहीं है, विग्रह रूप में है, फोटो है, तो आप उन्हें भाव रूप से पुष्प से आप भाव रूप से स्नान करवाइए। 3 बार 5 बार करवाइए। करवाने के बाद फिर हम सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। श्री हरि विष्णु भगवान को, माता तुलसी को हम चुनरी समर्पित कर देंगे और कलश में हम कलावा समर्पित करेंगे। और फिर हम गणेश भगवान को, गौरी मैया को हम कलावा समर्पित करेंगे। देख सकते हैं हमने यहाँ पर सुपारी से बनाया है और गाय के गोबर से गौरी मैया को बनाया। इस प्रकार हमें समर्पित करना है। करने के बाद अब हम सभी को तिलक करेंगे। तो हम श्री विष्णु भगवान को हम पीले चंदन से करेंगे। यदि आपके विग्रह में कोई और देवी देवता की फोटो है तो आप उन्हें भी तिलक करें। तो हम भोले बाबा हैं तो उनको सफ़ेद चंदन से हम तिलक करेंगे। और ब्रह्मा जी हैं, हम उन्हें भी पीले से उन्हें तिलक कर देंगे। फिर माता तुलसी को हम सिंदूर कुमकुम से तिलक करेंगे और अपने कलश में हल्दी या चंदन, कुमकुम, सिंदूर से हम अच्छे से तिलक कर देंगे। गौरी और गणेश भगवान को हम सिंदूर से तिलक करेंगे। इसके बाद अपनी गैया मैया को भी हम तिलक कर देंगे। इसके बाद हम पूर्णिमा के दिन हमें गंगा मैया भी बनाना चाहिए। तो एक लोटे में हमने यहाँ पर जल ले लिया है और उस पे भी हमने यहाँ पर तिलक कर दिया है चंदन और सिंदूर से। इन्हें भी हमें कलावा समर्पित करना चाहिए। फिर इसके बाद हम गंगा मैया के नाम फिर हम सभी को पुष्प समर्पित करेंगे। तो देख सकते हैं हमने श्री हरि विष्णु भगवान को पुष्प की माला समर्पित की है और तुलसी मैया को भी हम पुष्प की माला समर्पित की है और गौरी गणेश भगवान को हमने पुष्प समर्पित किया है और अपने गंगा मैया को भी हम पुष्प समर्पित किया है। अपने कलश देवता को भी हम पुष्प समर्पित किए हैं और गंगा मैया के नाम से हम इस दिन दीपक जरूर जलाएंगे। तो इस प्रकार से हम गंगा मैया को दीप जलाए हैं। और इस दिन हमें तुलसी मैया के नाम से भी हमें दीपक जलाना चाहिए और इस दिन हमें तुलसी मैया को हमें सुहाग की कुछ सामग्री जरूर समर्पित करना चाहिए मित्रों। इसलिए कि तुलसी माता हैं तो हमें उनके लिए ज़रूर कुछ सामग्री समर्पित करना चाहिए और पूजा में हमें दक्षिणा नहीं भूलना चाहिए। इसलिए कि कोई भी पूजा पाठ हो उसमें हमसे कुछ न कुछ गलतियां हो ही जाती हैं, तो उनको हमें पूर्ण करने के लिए दक्षिणा जरूर चढ़ानी चाहिए। इसके बाद हम भगवान जी को भोग समर्पित करेंगे, जिसमें से कि गणेश जी को हम अलग भोग समर्पित करेंगे। श्री हरि विष्णु भगवान को बिना तुलसी के भोग नहीं लगाया जाता है और गणेश जी को बिना तुलसी के लगाया जाता है। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर गणेश जी के लिए भोग समर्पित किया और यहाँ पर श्री हरि विष्णु भगवान के लिए तो हमारे पास ज़्यादा तुलसी मैया हमने नहीं रखा, तो ये थोड़ी सी हमने यहाँ पर तुलसी मैया डाल दी है और यहाँ पर फल में और ये जल में भी हमने यहाँ पर तुलसी मैया को डाल दिया है। इस प्रकार हम भोग समर्पित करेंगे। बिना तुलसी के हमारे श्री हरि विष्णु भगवान नहीं भोग स्वीकार करते हैं, तो हम इस प्रकार से भोग लगाएंगे और इसके बाद हम
सभी को धूप दीप दिखाएंगे। यदि आपके पास कपूर है तो आप अलग से आरती करें, यदि नहीं है तो आप जो दीपक जलाए हैं, प्रज्वलित किए हैं, उसी दीपक से हम सभी की आरती करेंगे श्री हरि विष्णु भगवान की। और इस दिन मित्रों हमें विशेष महत्व बताया गया है कि यदि आप साल में कभी नहीं पूजा पाठ सुनते हैं तो हमें इस पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की पूजा सुननी चाहिए। और भोग प्रसाद हमें पंजेरी का प्रसाद बनाना चाहिए और सभी में हमें वितरण करना चाहिए। इस दिन दान उपदान का विशेष महत्व बताया गया। इस दिन हमें दान पुण्य जरूर करना चाहिए और इस दिन हमें विशेष फल बताया गया है। तो इस दिन हमें जरूर करना चाहिए दान उपदान। बिना दान उपदान किए हमारे जैसे कार्तिक मास में हमने कुछ नहीं किया है तो इस दिन हमें जरूर कर देना चाहिए कि हमारे कार्तिक मास का हमें पुण्य फल प्राप्त हो। जरूर इस दिन हमें करना चाहिए और इस दिन हमें व्रत भी रखना चाहिए। और जो लोग 1 महीने का स्नान दान कर रहे हैं, दीप दान कर रहे हैं, वो इसी दिन उद्यापन भी करते हैं। व्रत रख के उद्यापन करते हैं। उद्यापन करने के बाद फिर वो अपना व्रत तोड़ते हैं। और आप सभी को बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा देव दिवाली 2024 पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 15 नवंबर सुबह 6:20 से पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 16 नवंबर को दोपहर 2:57 तक। चंद्रोदय का समय है शाम 5:07। 5:07 पर अर्घ दे सकते हैं आप लोग। इसी समय चंद्रोदय का समय है कि 5:07 पर आप अर्घ दे दें। और इसके बाद कुछ लोग हैं कि पूर्णिमा का व्रत रखते हैं तो दूसरे दिन वो व्रत अपना खोलते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि जैसे सुबह से वो व्रत रखेंगे फिर शाम को चंद्रमा को अर्घ दे के अपना व्रत खोल लेते हैं। तो इस प्रकार करते हैं। तो आप सभी अपने को देख लीजिए किस प्रकार आपको करना है। और कुछ हमें दान उपदान करके ही हमें अपना व्रत खोलना चाहिए। और इस दिन हमें जैसे गैया मैया हैं तो उनके लिए आस पड़ोस में है तो हमें अग्रासन जरूर निकाल देना चाहिए। निकाल कर ही हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए। यदि नहीं है तो आपके अड़ोस पड़ोस में जैसे छोटी कन्याएं हैं तो उस दिन हमें कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। या आप उनके लिए सीधा निकाल कर ही हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए। जैसे आपके घर में पंडित जी आए हैं, जैसे नहीं आए हैं तो आपको उस दिन ज़रूर बुलाना चाहिए और बुलाकर उनसे अच्छे से सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी चाहिए। सुनने के बाद हमें उन्हें अच्छे से दान उपदान देकर ही हमें भोजन करवाना चाहिए। उन्हें करवा कर ही उन्हें अच्छे से विदा करना चाहिए। इससे हमें कई गुना बढ़कर पुण्य फल प्राप्त होता है। मित्रों, तो आज की वीडियो हम यहीं तक है। यदि आप सभी को थोड़ी भी अच्छी लगे तो हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्यारा सा कमेंट लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। यदि थोड़ी भी अच्छी लगे तो आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि हमें बहुत हिम्मत एवं प्रेरणा मिलती है। तो आप ज़रूर कीजिएगा। यदि आप सभी अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो जल्द से जल्द आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए, आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण।